अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इसमें बताना चाहूँगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी नमाज़ पार्टिसिपेशन और नमाज एडहेरेंस पर। मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं आपको नमाज़ पढ़ने के लिए या नमाज़ नहीं पढ़ने के लिए, या जो नमाज़ पढ़ता है तो वो कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता, मतलब एडहेरेंस क्यों नहीं रख पाता। तो मैं कुछ 3 फैक्टर्स की बात करूँगा जो आपके नमाज पार्टिसिपेशन एंड नमाज एडहेरेंस पर फ़र्क लाती हैं, इन्फ्लुएंस लाती हैं। ठीक है, 3 फैक्टर्स मैंने डिवाइड किया है। वो पहला है पर्सनल एट्रीब्यूट, सेकंड में बोलूँ एनवायरमेंटल फैक्टर, थर्ड है फिजिकल फैक्टर। पहला है पर्सनल एट्रीब्यूट। खुद की वजह से आप नमाज़ पढ़ते हो या नमाज़ पढ़ते हो तो रिलैप्स क्यों होता है। रिलैप्स मीन कि आप 4 दिन करते हो तो उसके बाद क्यों छोड़ते हो, फिर 1 महीने के बाद फिर से नमाज़ पढ़ते हो। जो बीच में वो गैप होता है ना नहीं पढ़ने का, उसको रिलैप्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये डिस्कस करूँगा कि एडहेरेंस क्यों नहीं हो पाता और रिलैप्स क्यों होता है। तो पहला एट्रीब्यूट है पर्सनल एट्रीब्यूट, जिसको मैंने 3-4 में डिवाइड किया है। वो पहला एट्रीब्यूट है पर्सनल एट्रीब्यूट। उसमें पहला पॉइंट है डेमोग्राफिक वेरिएबल, आपकी एज और इनकम। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अभी मेरी उम्र छोटी है, अभी नमाज़ पढ़ के ठीक है पढ़ लेंगे कल या परसों, 10 दिन के बाद या फिर अगले महीने पढ़ लेंगे, अभी बहुत उम्र बाकी है ना। या तो फिर जो इंसान 50-60 साल का है, ओह जी अब तो मैं क्या ही नमाज़ पढ़ूं, अब तो मैं गुनहगार हो चुका हूँ, पता नहीं रब मेरा कबूल करेगा नहीं करेगा, अब तो बहुत उम्र हो चुकी है, अब तो मैंने सारी उम्र, देखो लोगों ने भी कहा है कि अब मैं अब 100 चूहे खा की बिल्ली हज को चली, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस अब तो मैं नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा है क्या, सारी उम्र नाफरमानी की। तो ये है डेमोग्राफिक वेरिएबल। सबसे पहले खुद का क्या होता है, और एक और चीज़ होती है अमीर लोग जो होते हैं, उसमें मैंने इनकम क्यों रखा है। एक होता है लो इनकम ग्रुप और एक होता है हाई इनकम वाले जो ग्रुप होता है। हाई इनकम जिनका होता है ना, मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, वो वाला ग्रुप सोचता है कि अल्लाह मुझसे खुश है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, है ना, तो नमाज़ पढ़ लेंगे कल या फिर 10 दिन के बाद, ठीक है यार शुक्र है अल्लाह का, पर लेकिन शुक्र करता हूँ मैं, लेकिन नमाज तो चलता है। उसके बाद जो लो इनकम ग्रुप होता है वो समझता है यार मेरे रब ने क्या सज़ा दी है मुझे, है ना, तो मैं क्यों, मतलब क्या नमाज़ पढ़ूँ मैं मांगता तो हूँ, उससे 10 साल हो गए मांगते मांगते, पर फिर मेरी हालत वैसी है, क्या पनिशमेंट है क्या ये। तो ये एक फैक्टर होता है ना नमाज़ पढ़ने का ना फिर न छोड़ने का। ठीक है, अमीर सोचता है मेरा रब मुझसे खुश है, तभी मेरी नियामतें हैं, इतनी बाउंटीज़ हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, बहुत टाइम है। तो जो गरीब होता है, लो इनकम ग्रुप होता है, वो ये समझता है कि नहीं मैं तो बहुत गरीब हूँ और इतनी दुआएं मांगता हूँ, पता नहीं कहाँ जाती हैं, और सुनता है मेरा रब कि नहीं, अवेयर है मेरे साथ क्या हो रहा है कि नहीं। तो ये पहला पर्सनल एट्रीब्यूट है जो फ़र्क करता है, आपकी इन्फ्लुएंस पड़ता है आपकी नमाज़ पार्टिसिपेशन पर और आपकी एडहेरेंस पर। तो जो नहीं पढ़ेगा, उसको जो लगता है कि मेरा रब नहीं सुन रहा, तो रिलैप्स हो जाता है, और जिसको सब कुछ मिलता है वो समझता है कि अल्लाह मेरे से खुश है, तो भी नमाज़ नहीं पढ़ता। तो पहला रीज़न ये है। सेकंड है हेल्थ स्टेटस। काफ़ी लोगों को लगता है अभी मैं हेल्दी हूँ, ये हूँ, तो देखा जाएगा, अभी तो क्या ज़रूरत है नमाज़ पढ़ने की, नो आई एम हेल्दी, अल्लाह हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, अल्लाह हैज़ गिवन मी परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट स्ट्रेंथ, पावर एंड एवरीथिंग। उसको लगता है कि मैं ना 40-50 साल की उम्र में कर दूंगा शुरू। लेकिन ध्यान रख लीजिए, मैंने हेल्थ स्टेटस क्यों बोला, क्योंकि पता है आने वाले टाइम में डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है, और आप पता है हार्ट डिजीज़ है, ओबेसिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि अभी कोई बीमारी नहीं है, आपको पता है जब 50 साल की उम्र में जब पहुंचोगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला में अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, बट जब आप 50 साल की उम्र में पहुंचोगे ना, तब इतनी बीमारियां होंगी ना, सजदे को तरसोगे। जब आर्थराइटिस हो जाएगा ना, नी आर्थराइटिस या नी प्रॉब्लम्स, नी इश्यूज़, टिक नहीं पाओगे सुजूद में, सजदा नहीं कर पाओगे ढंग से, कैसे कर सकोगे आप डॉर्सिफ्लेक्शन, कैसे कर पाओगे सारा ग्लूट का एक्सटेंशन, कैसे कर पाओगे, कमर को टिका नहीं पाओगे सजदे में, कमर दर्द होगा। आज जिनको आप 50 साल की उम्र में बच्चों लोगों को देख लीजिए जो 50 कुर्सियों पे बैठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, डंडा लेके बैठे हुए हैं, स्टिक लेके बैठे हुए हैं सपोर्ट के लिए, है ही नहीं। आज तरसते हैं वो 50 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स ओल्ड, तरसते हैं कि वो नमाज़ पढ़ें, बट उनको अब सजदा करने का मन करता है, लेकिन अब वो हेल्थ उन्हें अलाउ नहीं कर रही सही तरीके से। तो दिस इज़ द टाइम जो आपको नमाज़ पढ़ने के लिए डिले कर रही है, रिलैप्स कर रही है कि ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन हेल्थ स्टेटस की वजह से ये भी होता है कि अब चलो
पढ़ लेंगे, अब अल्लाह ताला कैसे कबूल करेगा। सो ये मत सोचना, ये पर्सनल एट्रीब्यूट हेल्थ स्टेटस का ये है कि अभी मेरे को हेल्थ है, कर लेंगे सजदा, कर लेंगे सब कुछ। तो ये आपके एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन में फ़र्क करती है, इन्फ्लुएंस करती है आपके एडेरेंस में भी और आपकी नमाज पार्टिसिपेशन में भी। दूसरा है एक्टिविटी हिस्ट्री, मतलब नमाज एक्टिविटी हिस्ट्री। आपकी नमाज की हिस्ट्री कैसे रही है? आपने सोचा कि यार मैंने एक दिन शुरू की थी नमाज एक्टिविटी हिस्ट्री, जैसे आपने 5 दिन शुरू किया, 10 दिन शुरू किया, आपने फिर सोचा कि यार 1 महीना छोड़ दी थी, यार मेरा तो करने को कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैंने रोज़े तो रखे थे, 30 दिन नमाज़ पढ़ी थी, पर फिर वही गुनाह शुरू हो गए। ये जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है ना आपका, पास्ट नमाज पार्टिसिपेशन का जो एक्सपीरियंस होता है, ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है आपकी नमाज फिर से पार्टिसिपेशन में, फिर से एडहेरेंस में। यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैंने 10 बार शुरू किया, 10 बार मेरा डाउनफॉल हुआ, 10 बार मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन यार अब नहीं हो सकता। तो ये एक पर्सनल एट्रीब्यूट है, जो पुराना पास्ट एक्सपीरियंस होता है। तो आपको क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है उन चैलेंजेस को, उन बैरियर्स को, ताकि चैलेंजेस को आप फेस कर पाओ और उनके लिए कुछ प्लान्स करो। अगर कोई बैरियर्स आते हैं तो आपका जो एक्सरसाइज जो नमाज पार्टिसिपेशन है उसमें कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजिकल ट्रेट। साइकोलॉजिकल ट्रेट में ये बोलूँ, आपकी जर्नल टेंडेंसी, आपका पर्सनालिटी ट्रेट, आपका साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है नमाज को लेके। आप क्या सोचते हो अल्लाह के बारे में, आप क्या सोचते हो कुरान के बारे में, आप क्या सोचते हो प्रॉफिट के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करती है। अगर आप कब्र के बारे में ज़्यादा सोचोगे, अगर आप नमाज के बारे में ज़्यादा सोचोगे, आखिरत के बारे में सोचोगे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल ट्रेट जो है ना, ये साइकोलॉजिकल ट्रेट, ये बहुत बड़ा इफेक्ट करती है आपके नमाज पार्टिसिपेशन में। क्यों? एडहेरेंस में भी। बार बार आप कब्र का अजाब याद करते जाओगे, बार बार आप जहन्नम का अजाब याद करते जाओगे, इट इज़ मोर लाइकली ऑफ चांसेस कि आप नमाज पार्टिसिपेट करते रहोगे और एडहेरेंस होगा, नमाज नहीं छोड़ोगे। उसके बाद आता है पर्सनल एट्रीब्यूट में नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका बिलीफ ऑन अल्लाह एंड जजमेंट डे। जब तक ये चीज़ें नहीं है ना, जब तक आपका इस्लामिक नॉलेज नहीं है और एटीट्यूड नहीं है, ये पर्सनल एटीट्यूड है ना, पर्सनल एट्रीब्यूट है, जब तक ये चीज़ें नहीं है तब तक ये अफेक्ट करते जाएंगे नमाज पार्टिसिपेशन में, क्योंकि जब तक इस्लामिक नॉलेज नहीं है, आपको जब पता ही नहीं है वज़ू करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, जब तक वो नॉलेज नहीं है, वो जब तक बिलीफ नहीं है कि वज़ू करने से ये फ़ायदे होते हैं, तो तब तक आपका नमाज पार्टिसिपेट होना मुश्किल है। क्योंकि सबसे बड़ा बैरियर पता है क्या आता है नमाज पार्टिसिपेशन में या नमाज की एडहेरेंस में? वज़ू की प्रॉब्लम। अरे यार कौन करेगा ये अच्छे कपड़े, कौन साइड करेगा, कौन जूता खोलेगा, कौन अब मुंह धोएगा, मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। थोड़ा वो 5 मिनट की बात होती है, वो 5 मिनट का बैरियर, 5 मिनट भी नहीं, इट जस्ट टेक लेस देन 3 मिनट्स टू डू ए वज़ू फॉर द नमाज। और वो 3 मिनट जो होते हैं ना, दैट डिसाइड्स योर जन्नत एंड जहन्नम। रियली कह रहा हूँ, इस बैरियर को आइडेंटिफाई करो। और ये जो दिस इज़ अ परसीव्ड बैरियर है, ये कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता ये बैरियर, इट्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये दिस इज अ पर्सनल एट्रीब्यूट। नाउ नेक्स्ट रिमेन्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स।